हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से हमने कंप्लीट इस बुक को लगभग कंप्लीट ही कर लिया है। इसका आखिरी जो आकलन नंबर 4 है, जो कि 102 पेज नंबर पर दिया हुआ है, आज हम इसको हल करने वाले हैं। तो आकलन नंबर 4 देखने के लिए तैयार हो जाइए। इसके पहले हमने सभी चैप्टर और सभी आकलन अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखी मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर कहानी बनाकर सुनाइए और इस कहानी पर 5 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए। तो यहाँ देखिए, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक छाता लेकर के एक आदमी जा रहा है, एक बच्चा जा रहा है और छाता उसका उड़ जाता है। टोपी भी उसकी, जो उसकी पगड़ी है, वो भी उड़ जाती है। चिड़िया उस छाते को पकड़ लेती है और चिड़िया फिर उस छाते से अपने उल्टा करके डाली पर लटका करके घोंसला बना लेती है, जिसमें वो अपने बच्चे दे देती है और बच्चे उसमें चींची कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कहानी हम इसकी कैसे बनाएंगे, हमने बनाई है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं बच्चों। लेकिन हमारी कहानी इस प्रकार से है। एक बारिश भरा दिन था, रिमझिम बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। एक छोटी लड़की, जिसका नाम रिया था, हरे रंग की जैकेट पहने हुए, लाल जूते पहने और छाता लेकर घर से निकली। वह बारिश का मजा ले रही थी। अचानक हवा तेज आंधी में बदल गई। हवा की झोंके इतने तेज थे कि रिया का छाता उससे हाथ से छूट गया। तेज हवा के कारण रिया खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पाई और उसका छाता उड़कर दूर जा गिरा। उड़ता हुआ छाता पास के एक पेड़ के नीचे जाकर अटक गया। इस बीच बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और एक नीली चिड़िया अपने घोंसले की तलाश में बेताब होकर उड़ रही थी। चिड़िया ने उड़ते हुए छाते को देखा और उसे एक शरण मिल गई, यानी आश्रय मिल गया। चिड़िया ने झट से उल्टे पड़े छाते के नीचे बैठ गई, जहां वह बारिश से बच सकती थी। थोड़ी देर बाद चिड़िया का परिवार, उसके छोटे बच्चे भी उड़कर वहां आए। अब वह छाता उस नन्ही चिड़िया और उसके बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बन गया था। तेज बारिश में रिया के खोए हुए छाते ने पक्षी परिवार को आश्रय देकर एक बड़ा काम किया। ठीक है। अब हमने इसमें 5 प्रश्न भी बनाए हैं। आप अपने दोस्तों से प्रश्न पूछ सकते हैं। बारिश के दिन लड़की क्या लेकर बाहर निकली थी? दूसरा प्रश्न है, रिया के हाथ से छाता क्यों छूट गया? तीसरा प्रश्न, उड़कर गिरने के बाद छाता कहाँ अटक गया? और चौथा प्रश्न है, छाते के नीचे सबसे पहले कौन सी चिड़िया आई? और पांचवा प्रश्न है, अंत में छाता किस चीज के काम आया? अब है पूंछ किसकी। कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो बच्चों, आपको कहानी याद करनी है और अपने शब्दों में सुनानी है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए छोटे रूप में इस कहानी को लिखा है। एक बंदर नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ पर झूल रहा था। तभी उसने कुछ तितलियों को मंडराते देखा। उन्हें पकड़ने के लिए कूद पड़ा, लेकिन वे उड़ गई और बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। जमीन पर पड़े हुए उसे एक पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। वह हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे, कहीं मेरी पूंछ तो नहीं कट गई। उसने अपनी पूंछ को छुआ तो वह अपनी जगह सुरक्षित थी। बंदर ने सोचा, यह किसकी पूंछ है? सोचते हुए तालाब के पास गया और एक मछली को देखा और मछली से कहा, मछली रानी, क्या यह तुम्हारी पूंछ है? तो मछली ने कहा, मेरी पूंछ कैसे हो सकती है? पूंछ के बिना मैं पानी में तैर सकती हूँ? यह कहकर मछली ने तैर कर दिखाया। बंदर फिर उलझन में पड़ गया। तभी पेड़ से हुदहुद पक्षी की आवाज आई। तो बंदर ने पूछा, हुदहुद, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? तो हुदहुद बोला, ना, मेरी पूंछ तो नहीं, ये मेरी पूंछ नहीं है। पूंछ के बिना मैं पेड़ पर बैठकर अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? बंदर ने फिर उस पूंछ को लिया और आगे बढ़ा और एक गिलहरी से दिखी। तो गिलहरी से उसने पूछा, मेरी पूंछ कि क्या गिलहरी, क्या तुम्हारी पूंछ है? तो गिलहरी बोली, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको आप सही कर सकते हैं। उसने गिलहरी को देखा तो गिलहरी से पूछा, गिलहरी गिलहरी, क्या यह तुम्हारी पूंछ है? तो गिलहरी कहती है, यह पूंछ मेरी नहीं है, मेरे पूंछ तो मेरे रंग से मिलती है। गिलहरी ने अपने पूंछ के सहारे पेड़ पर कूद कर दिखा देती है। बंदर फिर से आगे बढ़ा। उसे एक खरगोश दिखा, खरगोश जो डरकर भाग रहा था। तो बंदर उससे भी पूछता है, तुम इस तरह से क्यों भाग रही हो? तो खरगोश कहता है, सफ़ेद रंग की मेरी पूंछ दूर से ही दिख जाती है, इसलिए शिकारी से बचने के लिए मैं पूंछ छिपाकर भाग रहा हूँ। बंदर निराश हो गया। उसने पूंछ को फेंकने का सोचा। तभी उसे एक छिपकली दिखाई दी जिसकी पूंछ कटी हुई थी। ठीक है ना। तो बंदर ने कहा, तुम्हारी पूंछ टूट गई है, ये पूंछ ले लो। तो छिपकली कहती है, ये पूंछ मुझे नहीं चाहिए, टूटी हुई पूंछ को तो मैं फिर से उगा सकती हूँ, लेकिन तुम पूंछ के बिना
नहीं जी सकते। तुम्हारी पूंछ शिकारी से बचने और डालों पर संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह पूंछ तो किसी और की है। तो बंदर फिर से निराश हुआ और पूंछ को छोड़कर भागने लगा। ठीक है ना। फिर तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि पूंछ तो उसके पास ही है। ठीक है। बंदर का मन हल्का हो गया और अपनी पूंछ का महत्व तो समझ में आ गया और उसने छिपकली को धन्यवाद दिया। फिर दूसरा प्रश्न था हमारा, राजस्थान में किसी गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में बतलाइए। राजस्थान के किसी गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो राजस्थान का गौरवशाली व्यक्तित्व बहुत सारे हैं वैसे, पर आप सबसे ज़्यादा जानते हो महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने यहाँ लिखा है। महाराणा प्रताप राजस्थान के महान और वीर योद्धा थे। वे मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने घोड़े चेतक के साथ अद्भुत साहस दिखाया। उनका जीवन देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। ठीक है। फिर है पढ़कर समझना। यहाँ देखिए, अरावली की गोद में अरावली की ऊंची छाया, सूरज भी इसमें मुस्काया, नदियाँ करती कलकल कलकल, पंछी गीत सुनाते पल पल, वन्य जीव घर का घर ये प्यारा, हरियाली का सुंदर स्वर, खनिज भरे हैं इसकी छाती, धरती माँ की अमिट धाती, सदियों से ये खड़ी अड़िग, संघर्षों में भी रही दृढ़, राजस्थान की यह पहचान, अरावली का ऊंचा मान, सब मिलकर इसका मान बढ़ाएं, पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं। तो यहाँ देखिए, ये चित्र है, इसमें रंग भरना है आपको। ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर है इसमें से कि अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया। तो उत्तर हम लिखेंगे इसका, देखिए, और नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं, अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, पेड़ लगाने से इनका मान कैसे बढ़ेगा। ये सारे प्रश्न हैं इसमें दिए। तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया। तो उत्तर है, अरावली की छाया में सूरज मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न है, नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं। तो उत्तर है, नदियाँ कल कल की आवाज़ करती हैं। तीसरा प्रश्न है, अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो उत्तर लिखा है, अरावली में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी जैसे खनिज मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, पेड़ लगाने से इसका मान कैसे बढ़ेगा। तो उत्तर है, पेड़ लगाने से हरियाली आएगी और इस प्रकार इसका मान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये इसके प्रश्नोत्तर थे। और ये जो कविता हमारी दी हुई थी, हमने यहाँ पर एक चित्र भी दिया हुआ है कि इसमें रंग भरिए। तो इस कविता के बारे में और रंग भरने के बारे में देखिए। कविता के बारे में हमने यहाँ लिखा है, यह कविता अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में है, जो इसकी सुंदरता, महत्व और इतिहास का वर्णन करती है। शीर्षक पढ़कर समझना। विषय अरावली की गोद में। मुख्य बिंदु हैं, अरावली की ऊंची छाया और वहाँ सूरज मुस्कुराता है, नदियाँ कल कल कर की ध्वनि निकालती हैं, पक्षी हर पल गीत सुनाते हैं, वन्य जीवों का प्यारा घर है और हरियाली के सुंदर स्वर हैं। इसकी छाती खनिजों से भरी है, यह धरती माँ की अमिट धाती है, यानी कि धरोहर है। यह सदियों से अडिग खड़ी है और संघर्षों भी डटी रही है। यह राजस्थान की पहचान और अरावली का ऊंचा मान है। और अंतिम संदेश इस कविता के द्वारा यह है कि हम सबको मिलकर इसका मान बढ़ाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और हरियाली लानी चाहिए। और ऊपर जो चित्र था जिसमें रंग भरना है, तो इस प्रकार के रंग आप भी भर सकते हैं। देखिए, इस तरह के रंग ये आप भर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी कविता और ये चित्र आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही हमने यहाँ प्रश्न भी आपको चारों करवा दिए। अब आ जाती है भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। राजस्थान भारत का एक सुंदर प्रदेश है, इसमें विराम चिन्ह लगाना है आपको। तो एक तो जो वाक्य है उसके अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग बाजरे की रोटी, यहाँ कोमा आ जाएगा, दाल बाटी चूरमा बड़े चाव से खाते हैं, फुल स्टॉप। क्या तुमने कभी ऊँट की सवारी की है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगरी कहलाता है। ऊँट, घोड़ा, हाथी, बैल यहाँ के मुख्य सवारी वाले जानवर हैं। तो यहाँ कोमा आ जाएगा इनके बीच में। ठीक है ना। और फुल स्टॉप यहाँ आ जाएगा। ओह, यहाँ पर एक बिंदु वाला डंडा आ जाएगा, तुम्हें चोट कैसे लगी, यहाँ प्रश्नवाचक आ जाएगा। अब इनका हमने नीचे देखिए लगा करके आपको बताए हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में पूर्ण विराम ये वाला लगाया है,
दूसरे में यहाँ कॉमा लगा दिया है, यहाँ भी कॉमा लगेगा। दाल बाटी चूरमा, यहाँ कॉमा लग जाएगा और अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों लग जाएंगे यहाँ पर। क्या तुमने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया ये, और यहाँ पर भी अल्प विराम यानी कि कॉमा, ठीक है ना। जयपुर, यहाँ भी अल्प विराम है और यहाँ पर पूर्ण विराम है, ठीक है। फिर ऊँट घोड़ा, यहाँ भी अल्प विराम अल्प विराम, और बैल यहाँ के प्रमुख समारी जानवर है, यहाँ और पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ओह तुम्हें चोट कैसे लगी, तो इसमें ये चिन्ह आ गया और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको दोबारा से लिखना है। अब है वाक्यों को बदल कर लिखिए। राकेश की किताब पढ़ रहा है, वाक्य दिया हुआ है और यहाँ पर हमको नकारात्मक वाक्य यानी नहीं वाला वाक्य, राकेश किताब नहीं पढ़ रहा है तो यह नहीं आ जाएगा। और प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या राकेश किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक बन गया। दूसरा, प्रधान डीजे पर नाच रहा है, प्रधान डीजे पर नहीं नाच रहा है, क्या प्रधान डीजे पर नाच रहा था, ठीक है। कविता पलंग पर सो रही थी, कविता पलंग पर नहीं सो रही थी, क्या कविता पलंग पर सो रही थी। कमल पानी में खिल रहा है, कमल पानी में नहीं खिल रहा है, क्या कमल पानी में खिल रहा है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाले वाक्य हैं, ये नकारात्मक वाक्य हैं और ये साधारण वाक्य हैं। अब है रचना करें। संवाद पूरा कीजिए। रवि कहता है, देखो सिया, वह पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। सिया कहती है, हाँ बहुत ऊंची उड़ रही है, ठीक है, यहाँ हमने ये लिखा है। क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है, तो सिया कहती है, नहीं मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई है। रवि कहता है, चलो आज हम दोनों मिलकर पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। सिया कहती है, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो झूले पर चलते हैं। दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। अरे मेरा झूला बहुत तेज चल रहा है। रवि कहता है, हाँ और यह हवा कितनी ठंडी है। सिया कहती है, मुझे झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो रवि कहता है, अच्छा सिया, तुम्हें पार्क में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। सिया कहती है, हमें यहाँ रोज़ आना चाहिए, मुझे यहाँ की चारों ओर की हरियाली और ताज़ी हवा सबसे अच्छी लगती है। हाँ हमें रोज़ आना चाहिए, हाँ इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हम कल फिर आएंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सारे वाक्य कंप्लीट करके लिख दिए हैं। अब है सोचो और लिखो। राजस्थान की विशेषताओं को बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। राजस्थान की विशेषताओं को, राजस्थान अपनी वीरता, संस्कृति, लोकगीत, नृत्य, ऊंट, रेगिस्तान और रंग बिरंगे पहनावे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, बाबा रामदेव के द्वारा किए गए कल्याणों के कार्यों को लिखो। बाबा रामदेव ने लोगों की सच्चाई, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों की मदद की और सबको एकता का मार्ग दिखाया। विभिन्न जीवों के लिए पूंछ का क्या महत्व है, कहानी के आधार पर बताइए। पूंछ जानवरों के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिससे वे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, कीड़ों को भगाते हैं और अपना बचाव करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि अंजना की जगह आप होते तो लोगों को एकता का संदेश कैसे देते। मैं सभी जीवों से कहता, हम सब अपने अपने गुणों के साथ मिलकर ही राजस्थान बनते हैं। एक दूसरे की तुलना करने की बजाय हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी के साथ में ये आकलन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आपको पूरी किताब में से सभी पाठ समझ में आ गए होंगे और सभी पाठ आपने देख लिए होंगे और साथ में ही आकलन भी देख लिए होंगे। यदि बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो इनको देख लीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है मार्च में लगभग। तो आपको ये चीज़ें अभी से ही देख कर के पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसलिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें।